मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के अपने क्लिनिक से ज्ञान गुदड़ी की यात्रा पे निकले हैं कबीर साहब की 32वें दोहे के साथ। हमेशा की तरह आकर चारी लग चौरसी जाति जीव चेतता हुए सियाराम सब में जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगबानी, सबको प्रणाम करते हुए सबके अंदर सियाराम के दर्शन करते हुए ज्ञान गुदड़ी कबीर जी की दोहों की ऐसी श्रृंखला है जो शरीर को, वो गुदड़ी कपड़े की एक गुदड़ी बोलते हैं, जो पूरे शरीर की शारीरिक संरचना, फिजियोलॉजी, कार्य प्रणाली सब तो समझाती है, परंतु आध्यात्मिक टच से समझाती है। पूरा अध्यात्म इससे समझ में आ जाता है। पिछले बार अपन ने पढ़ा था मन कुमारी गगन चढ़ जाई मान सरोवर पैठी नहाई, मतलब शरीर के अंदर मान सरोवर अपन ने देखा था। अब भाई मान सरोवर यहाँ पे अपन ने देखा था और नहा लिया, अब क्या होगा? अब नया दोहा देखिए, अनहद नाद नाम की पूजा। फिर से बोलता हूं, अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म वैराग्य देव नहीं दूजा। कितना साइंटिफिक बेस्ड दोहा है, अनहद नाद। अब ये अनहद नाद क्या है? जैसे आप मानसरोवर में नहा लेते हैं अपनी ऊर्जा के द्वारा, शरीर के अंदर ही, दिमाग के अंदर मानसरोवर है, वो ऊपर मानसरोवर नहीं, तो आनंद में डूब जाते हैं। आप अपने शरीर के अंदर के मानसरोवर को जब देख लेते हैं तो फिर बाहर नहीं निकलेंगे, उसी में नहाते रहेंगे, तो स्थिति परम आनंद की स्थिति कहलाती है। ऐसा हिंदुस्तान के दर्शन में, योग दर्शन में सब जगह लिखा है। मुंह बंद हो जाता है, अपना शब्द नहीं निकलता, सार शब्द लग जाता है। बेसिकली क्या होता है, अपन अपने अंदर के ब्रह्म को, कितने बार अपन ने समझाया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंशी है, तो उसका जो भी प्रकीर्णन है या जो भी उसका स्वर है, जो ब्रह्म अंदर है, वो हमको मिल जाती है, उसकी तरंगियां हमको मिल जाती है। तो वो अनाहत शब्द है। जो हम मुंह से शब्द बोलते हैं वो आहत करके बोलते हैं। ये शब्द जो निकलता है वो अनाहत है, वो बिना बोले निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है। उसका एक बार अनुभव हो गया कि अंदर कोई, हमारे अंदर हमारा निज सहज स्वरूप छुपा हुआ है, उसका हमको वेवलेंथ मिल गई, तो हम परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जब हम उसको लख लेते हैं, उसको देख लेते हैं, तो अलग पुरुष ने किया बेचारा, तो भगवान का अनुभव हमको हो जाता है। तो ये इसी को ओंकार बोलते हैं, इसी को ब्रह्म बोलते हैं, जो आपके शरीर के अंदर है। यदि है तो उसका भी कोई स्वर होगा, उसको ढूंढना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता। धीरे 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 आप अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाएंगे। मानसरोवर पैठी नहाई, मन को मारी गगन चढ़ जाई, मानसरोवर पैठी नहाई, पिछला दोहा था। आज का दोहा है अनहद नाद नाम की पूजा। जैसे ही उसका अनाहत शब्द हमको मिल जाता है, जो अंदर हमारे शरीर के अंदर छुपा हुआ है, जो ब्रह्म छुपा हुआ है, तो वही ब्रह्म वैराग्य देव नहीं पूजा। नेचुरली ब्रह्म के अंश है और कोई अपने को, देवता को नहीं पूजना है। पूरे जीवन की खोज इस दोहे से समझ में आती है कि अपने अंदर के ईश्वर को खोजना। मनुष्य एक गलती करता है, संसार की खोज में निकल गया। भौतिक जीवन में, भौतिक संसार के जीवन में विज्ञान की खोज में निकल जाता है, बाह्य जगत में भटकता रहता है। परंतु सोचिए, ये शरीर की संरचना हमने मेडिकल ग्रेजुएट होने के नाते जब पढ़ी, तब तो नहीं बताया क्या मेडिकल कॉलेज में ये सब। जब अध्यात्म को पढ़ा तो समझ में आया कि अनहत नाद नाम की पूजा, कोई अनहत नाद अंदर चल रहा है। ब्रह्म वैराग्य देव नहीं जूझा, अंदर ब्रह्म का अंश है। तो सोचिए आप, जो सोचने वाली बात थी ना कि उसको खोजा जाए, तो जीवन में यदि खोज बनना है, खोजी बनना है, तो अंदर के ईश्वर को ढूंढिए। कबीर जी ने एक जगह लिखा है, आप सुनते हैं ना, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल के प्रयास में मैं तो तेरे पास रे, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। अंदर की यात्रा करिए, अंतर मन की यात्रा करिए, शरीर के अंदर खोजिए, वो ब्रह्म छुपा हुआ है। इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत को देखकर वहां फंसने से अच्छा है कि अंदर की यात्रा करिए, अपने ब्रह्म को ढूंढिए। कबीर जी की ज्ञान गुदरी को बार बार पढ़े, मनन करे, चिंतन करे। अनहत नाद नाम की पूजा, ब्रह्म वैराग्य देव नहीं जूझा, 32वां दोहा। अब धीरे 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 कबीर जी आखिरी तरफ बढ़ रहे हैं। अब बताते जाएंगे कि जैसे आपने अपने अंदर के ब्रह्म को ढूंढ लिया, शुरू से बताया उन्होंने कि धीरज धुनी ध्यान करो, आसन आसन करो, अपने त्रिवेणी के घाट नहाओ, बहुत सारी चीजें बताई गई दोहों में।
अब 32वें दोहे में अपने अंदर के ब्रह्म के नाद को सुनिए, अनाहत शब्द को सुनिए, उसके परम संगीत को सुनिए, उसके परम स्वर को सुनिए, तो आप एक आनंद की स्थिति में डूब जाएंगे। उसे स्वर निकलता है जिसे अनाहत स्वर बोलते हैं। उसको कई योगी लोग अनुभव कर लेते हैं। एक बार अनुभव हो गया तो संसार से आपका संबंध टूट जाता है, ऑटोमेटिक टूट जाएगा। जब आपने लख लिया तो फिर संसार को लखने से क्या मतलब। हमें तो भगवान को लखना है। युक्ति मंजीर बाधी जब लीना, अगम अगोचर खिड़की छीना। पहले अपन ने पढ़ा था योग युक्त हो जाओ, अगम अगोचर खिड़की छीना। अलग पुरुष को पहचानना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हमने क्या जीवन का लक्ष्य बना के रखा है? संसार को जीत ले, संसार पे विजय प्राप्त कर ले। अरे खुद ही यहाँ पे यात्री हो तो कहाँ संसार पे विजय प्राप्त करोगे? आप खुद परमानेंट होते तो संसार पे विजय प्राप्त करते। भगवान की चालाकी को समझिए या भगवान के सिस्टम को समझिए। चालाकी तो नहीं बोल सकते, पर भगवान ने आपको ब्रेन दिया, ऐसा नहीं किया। भगवान ने बोले भाई यदि मैं चालाक होता तो आपको बुद्धि क्यों देता? ब्रेन दिया ना इतना बड़ा। ज्ञान विज्ञान यहीं से तो पढ़ना है। ज्ञान विज्ञान शब्द को भी याद रखिए। श्रद्धा भक्ति हृदय में जगाइए, दो चीज करिए, सेल्फ डिसिप्लिन आत्म संयम करिए, आपको ब्रह्म वैराग्य देवनी दूजा दिख जाएगा। बहुत सारी चीजें तो भगवत गीता से कोरिलेट होती है इसमें, कबीर के दोहे में। तो संत कबीर के दोहे पढ़ते रहिए, समझते रहिए, अंदर के ब्रह्म को पहचानिए, अनंत नाद को सुनिए, अनाहत शब्द को सुनिए, और फिर अपना जीवन परम आनंद से गुजारिए। ये संसार के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलना, एक दिन अपन ही गायब हो जाएंगे। बाकी तो फिर भैया दिशा दे सकते हैं, दशा नहीं बदल सकते। आखिरी में हम ये भी बोलना चालू कर दिए। अब आप समझिए, पढ़िए। ज्ञान गुदड़ी कबीर जी ने जो लिख दिए संसार के लिए, बहुत सरल भाषा में लिखी गई है। आध्यात्मिक दोहे हैं वो, पूरा शारीरिक विज्ञान क्रिया विज्ञान को पढ़ाते हैं। और बाकी तो आप स्वयं समझदार है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।